एक बड़े नेता यही छपरा के ही हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, अब लोग जान रहा है। क्या उनको चोटें आई थी? वो वीडियो देखने में भी एक्सपोज। भाजपा के ताबूत में आखिरी कील माननीय नीतीश कुमार जी के विकास रूपी हथौड़े से ठोकी जाएगी और 24 में विदाई है। इंडिया का क्या मुद्दा होगा? स्मृति ईरानी को कि आप कहाँ हो, जो सिलेंडर लेकर के और प्याज का माला बना करके घूम रही थी ना महिलाएं। नमस्कार, न्यूज फॉर बिहार में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के प्रदेश सचिव सत्य प्रकाश यादव जी हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को देखने वाले सभी साथियों का भी बहुत बहुत आभार। सबसे पहले आपसे मेरा एक सवाल होगा कि अभी एक मुद्दा चल रहा है देश में, देश जल रहा है मणिपुर के लेकर के, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी, लेकिन देश की मोदी सरकार मतलब भाजपा सरकार को इस पे आकर खुल के बोलनी चाहिए। हम लोग तो अपोजिशन के हैं ना, लेकिन जनता और महिलाओं के लिए उनकी जो सोच है, देखिए कैसे पर्दाफाश हो रहा है बीजेपी का, मोदी सरकार का। एक प्रकरण चला, देश की आन बान और शान जो महिला पहलवान थी, 6 महीने तक जंतर मंतर पे रही, उनके साथ क्या व्यवहार हुआ। आज उस सांसद जो उन्हीं के दल के हैं, कितने बाहुबली हैं और कितने महिलाओं को अपमानित उन्होंने किया, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ। ये मनसा ठीक नहीं है मोदी सरकार। मणिपुर जो प्रकरण है उसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? यही तो मैं बताना चाहता हूँ ना, मेरा नजरिया आम जनता का नजरिया है, आपका मेरा सारे लोगों का, कि महिलाओं को जिस प्रकार से निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उनके अंगों को हजारों लोगों ने छुआ। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है नरेंद्र भाई मोदी जी, तो आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। सारे लोग, विपक्ष के लोग कह रहे थे, लेकिन आपकी जो 56 इंच वाली मोटी चमड़ी है, उस मगरमच्छ की तरह आप हैं, जिसका चमड़ी जो है 56 इंच मोटी है, और आप 79 दिन के बाद आपके आंख से आंसू आ रहा है, वो भी मगरमच्छ वाला आंसू। आपने क्या किया? क्या केंद्र सरकार कर रही है? हर जगह महिलाओं के साथ अपमान हो रहा है। जहां बीजेपी शासित राज्य है, महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है। इस बार देश की महिलाएं देख रही हैं और खोज रही हैं स्मृति ईरानी को कि आप कहाँ हो, जो सिलेंडर लेकर के और प्याज का माला बना करके घूम रही थी ना महिलाएं खोज रही हैं कि उनकी अस्मत, उनकी इज्जत अब नरेंद्र मोदी की सरकार में सुरक्षित नहीं है। अच्छा, मणिपुर प्रकरण में आप सबसे पहले दोषी किसको मानते हैं? दोषी भारत के प्रधानमंत्री को मैं मानता हूं। विपक्ष ने दिखाया, जब वहां दंगा होना शुरू हुआ तो विपक्ष ने दिखाया, उसी समय अगर संवेदनशील सरकार रहती ना, तुरंत एक्शन लेती, वहां फौज को आदेश देती और वहां के मुख्यमंत्री से बात करती, और मुख्यमंत्री से नहीं संभल रहा था, मुख्यमंत्री को तत्काल हटा करके वहां राष्ट्रपति शासन लागू करती। एक चीज यहाँ पे हम रोकेंगे आपको। मुख्यमंत्री की जहाँ तक आप सवाल कर रहे हैं, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि ये कोई घटना नई नहीं है यहाँ के लिए, इस प्रकार की घटनाएं आम बात है। इस पे आपका तो देखिए, भाजपाई नेताओं के लिए तो ये सारी चीजें हैं ना, बोले ना महिलाओं के प्रति कहीं भी, यही बात तो ब्रजभूषण सिंह ने भी कहा था ना महिला पहलवानों के लिए। तो आप देखिए भाजपाइयों की मंशा क्या सोच है। मैं देश की महिला बहनों से, माताओं से निवेदन करूंगा कि इस बार वो भूल नहीं कीजिएगा। आप मान लीजिए कि 9 साल बहुत बड़ी भूल थी कमल की फूल। अच्छा, एक बड़े नेता यही छपरा के ही हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, अब लोग जान रहा है। क्या उनको चोटें आई थी? वो वीडियो देखने में भी एक्सपोज हो गए वो। एक बात जान लीजिए कि अपराधी अपराध तो कर ही देता है ना, कार्रवाई कितनी तेजी से हुई ये देखने वाली चीज होती है। अगर कार्रवाई नहीं हो और अपराधी खुला घूम रहा हो, तब वहाँ की सरकार दोषी होती है। एक भी अपराधी सब जेल के सलाखों के पीछे है, और माननीय नीतीश कुमार जी का आप लोग शुरू से जानते हैं कि इन सारी चीज़ों पे वो उन्होंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, चाहे सरकार रही, घट गई या गठबंधनों से अलग हटना पड़ा हम लोगों को, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने क्राइम, क्रिमिनल इन लोगों से समझौता नहीं किया।
बहुत तेजी से पुलिस एक्शन ले रही है, पकड़े जा रहे हैं। मुबारकपुर कांड का भी उद्भेदन हो गया। अभी देखिए कि एक छोटी छोटी सी चोरी जो हो रही है ना, आप देख लीजिए कि उनका सप्ताह दिन के अंदर में उद्भेदन हो जा रहा है। सारी सामने लोग सेटिंग है। और भाजपा के लोग जो भी बलगरा रहे हैं, तो उन लोग एक साल पहले तो कहते थे कि सब ठीक है, अब कह रहे हैं, तो कह रहे हैं तो रिकॉर्ड देखने का चीज है ना, उसको देखिए कि कौन कौन सा क्राइम है, कौन कौन सा कांड है जो अभी तक लंबित है। अच्छा, एक चीज हम आपसे पूछना चाहेंगे, अभी सामने लोकसभा का चुनाव है, 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, और आपकी जो पार्टी है प्रमुख रूप से महागठबंधन को एक करने में लगी हुई है। इंडिया नाम हुआ है गठबंधन का आप लोगों का, तो इस बार इंडिया का क्या मुद्दा होगा? इंडिया का मुद्दा यही जो आप कह रहे हैं, मणिपुर जैसी घटना जो है, उस पे देश के लोगों का अब ध्यान आ गया है ना। हम लोगों का अगर नाम इंडिया भी नहीं रहता, तो देश की जनता भाजपा को खदेड़ने के लिए बैठी हुई है 24 में। और मैं बता दूं, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज लगभग 8-9 महीने से विपक्ष के लोगों को देश भर में घूम के जिस प्रकार से एकजुट किया, और माननीय नीतीश कुमार जी का जो विकास है, और भाजपा के ताबूत में आखिरी कील माननीय नीतीश कुमार जी के विकास रूपी हथौड़े से ठोकी जाएगी, और 24 में विदाई है बीजेपी का। अच्छा, इंडिया ही नाम क्यों आपके गठबंधन का? देखिए, इंडिया उसका तो फुल फॉर्म उन लोगों ने भी बताया, I.N है, जबकि इंडिया लिखेगा तो INDIA होगा। लेकिन अब वो आ जाता है उसमें, तो ये कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन देश की जनता इस भाजपा, महिलाओं पर अत्याचार वाली भाजपा, महंगाई वाली भाजपा, बेरोजगारी वाली भाजपा, सारे प्राइवेट सेक्टर से सरकारी सेक्टरों की नौकरी समाप्त करने वाली भाजपा, और देश को गुमराह करने वाली भाजपा, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पाखंडियों का सपोर्ट करने वाली भाजपा की विदाई 2024 में तय है। जनता ने तय कर रखा है, बस बारी है 2024।